नमस्कार दोस्तों, आप किस दोस्त का नाम सुनीता अत्री है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर परिवार में बच्चों के साथ बहुत खुश हैं, बहुत स्वस्थ हैं। दोस्तों, कहते हैं कि दिमाग और पैराशूट तभी काम करता है जब ये खुला होता है। अब दोस्तों, दिमाग का खुलना क्या है? दिमाग का खुलना है कि हम हमेशा अपने आप को लर्निंग मोड में रखें, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हमेशा ही हम लोग तैयार रहें। जब भी इंसान ये समझता है कि मुझे कुछ नहीं आता, आई एम ए बिग जीरो, मैं अज्ञानी हूँ, मैं सीख और जब ये इस बात को सोचता है कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, और वो कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है। और दोस्तों, वही व्यक्ति जिंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रो जो है वो करता है। दोस्तों, आपको अपनी इसी बात से रिलेटेड आपको कुछ छोटा सा अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बताऊंगी कि एक बार हम लोग एक आईएएस ऑफिसर के साथ अपने बिजनेस की जो चर्चा वो कर रहे थे, तभी उन्होंने अपने एक सीनियर ऑफिसर आईएएस ऑफिसर का एक हमें एक्सपीरियंस जो था वो हमें बताया। उन्होंने हमें बताया कि एक बार हमारे सीनियर ऑफिसर के साथ हम लोग बैठे हुए थे, एक टीचर भी हमारे साथ थे जिसपे किसी विषय पर हमारी जो है वो चर्चा हो रही थी। तो जो हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लर्निंग एटीट्यूड वाले हैं, वो हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। तो जब उनकी उस टीचर के साथ वार्तालाप हो रही थी तो उनको टीचर की बातों ने बहुत प्रभावित किया, और उन्होंने टीचर से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे और सिखाइए, मैं आपसे ज़िंदगी के बारे में, आपकी फ़िलॉसफी के बारे में और सीखना चाहता हूँ। इस बात को पहले तो टीचर ने समझा कि शायद ये मुझे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक छोटा सा साधारण सा टीचर हूँ और ये बहुत सीनियर लेवल के आईएएस ऑफिसर हैं, तो शायद ये मुझे मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब बार बार उन सीनियर ऑफिसर ने उनको रिक्वेस्ट की, तब वो उनके साथ चर्चा करने के रेडी हो गए। और जिस दिन उनकी मीटिंग थी, उस दिन जो टीचर थे उन्होंने जो सीनियर आईएएस ऑफिसर को उन्होंने फ़ोन किया कि सर आप बताइए आप कहाँ पे हैं, मैं वहाँ आपके पास आ जाता हूँ। तो ये सुन के आगे से ऑफिसर उनको रिप्लाई करते हैं कि आप बताइए आप कहाँ पे हैं, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। तो जब ये बात हुई तो टीचर को लगा शायद सर को इधर कोई काम होगा, तो इसलिए वो उधर आना होगा, तो इसलिए वो मेरे पास आकर मुझे मिल लेंगे। तो वो इस बात को नॉर्मल ले रहा था। और जब टाइम के अकॉर्डिंग जब सीनियर ऑफिसर उसके पास आते हैं तो वो उनको देख के बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह उनके पास आते हैं। ना तो वो अपनी रेड लाइट कार में आते हैं और ना ही उनके साथ उनकी सिक्योरिटी होती, बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह आते हैं। उनका वार्तालाप जो है वो स्टार्ट होता है। तो उसी के बीच में जो टीचर हैं उनसे पूछते हैं कि सर, अगर जैसे मैंने आपको कॉल किया था कि मैं आपके पास आ जाऊंगा, ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आप चल के मेरे पास जहाँ पर आए हैं और बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह आए हैं, ये क्यों, क्या कारण है इस बात? तो तब इस बात पर उन सीनियर आईएएस ऑफिसर ने उनको बताया कि देखिए सर, आज मैं आपके सामने यहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर बन के नहीं आया, मैं आज आपके सामने एक स्टूडेंट बन के आया हूँ, मैं आज आपसे कुछ सीखने आया हूँ। अगर मैं आज आपके सामने आपको अपने ऑफिस में बुलाता, या मैं आपके सामने यहाँ अपने लाम लक्ष्य के साथ आता और अपनी रेड लाइट कार में आता, तो मेरे दिमाग में मेरी ऑफिसरी घुसी रहती और मैं आपसे कुछ भी सीख नहीं पाता। इसलिए मैं उन सारी चीज़ों को अपने वहाँ छोड़ के आया हूँ, क्योंकि मैं आज आपसे सीखने आया हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे सिखाइए मैं कैसे ज़िंदगी में और चीज़ों को सीख के अपनी जिंदगी में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दोस्तों, ये छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटी सी घटना में बहुत ज़्यादा सीखने वाली चीज़ें हैं अगर हम इन चीज़ों को हम सीखते हैं। दोस्तों, कई बार होता है कि सेम कैडर के बंदे सेम जो है एज में, सेम टाइम में जो किसी पोस्ट को ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी पोस्ट पे सारी जिंदगी निकाल देते हैं और कुछ बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हैं। दोस्तों, वेयर इज द डिफरेंस? डिफरेंस आता है लर्निंग में, डिफरेंस आता है लर्निंग एटीट्यूड में, लर्निंग मोड में, कि हम कितना खुद को सीखते हैं, कितना हम जो है जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, इस कहानी से हमें एक शिक्षा और भी मिलती है कि उन जो ऑफिसर ने अपने आप को कितना हल्का किया, अपने आप को कितना छोटा बनाया, क्योंकि अगर सीखना है तो हमें खुद को छोटा करना पड़ता है, हमें खुद को हल्का करना पड़ता है। दोस्तों, अगर गिलास आधा खाली हो तो आप उसमें और पानी डाल सकते हैं, लेकिन अगर गिलास पहले ही भरा हुआ हो तो आप उसमें और पानी नहीं डाल सकते। बिल्कुल ऐसे ही हमारा दिमाग है।
हमारा मस्तिष्क है। अगर हमसे सोचें कि हमारा दिमाग जो है वो खाली है, हमारे मस्तिष्क में और ज्ञान आने की जो है वो जगह है, तभी हम और सीख सकते हैं। और ये दिमाग खाली करने का मतलब क्या है दोस्तों, क्योंकि अक्सर हम अपनी ये इन बातों से कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ पता है, हमें कुछ भी और सीखने की जरूरत नहीं है, इन चीज़ों के द्वारा हम अपने ही इगोइस्टिक प्रॉब्लम में घिरकर अपने व्यक्तित्व को नाजायज ही बहुत सारी चीज़ों के साथ भारी कर लेते हैं और हम कुछ भी जिंदगी में और नया सीख नहीं पाते हैं। दोस्तों, पतंग जितनी हल्की होती है उतनी ही ज्यादा वो आसमान में उड़ती है, और रॉकेट भी जब उसको अंतरिक्ष में जाना होता है तो वो अपने साथ लगे हुए एक्स्ट्रा हैवी सामान को टाइम टू टाइम छोड़ता रहता है, तभी वो अंतरिक्ष में जा पाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, हमें अपने जीवन को हल्का करना है, हमें अपनी ईगो को छोड़ना है और लर्निंग मोड में आना है, लर्निंग एटीट्यूड में हमें आना है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में रोजाना ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जब हम बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। हमें प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है, हमारे माँ बाप हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमारे पति पत्नी हम आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, हमारे बच्चे में बहुत कुछ सिखाते हैं, गली में आने वाला हर व्यक्ति हमें सिखाता है। डिपेंड ये करता है कि हम कितना सीखते हैं, हम कितना उनसे सीख सकते हैं। जब हम किसी बिजनेस में होते हैं तो हमारे सीनियर हमें सिखाते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमने टीम को जोड़ना है, कैसे हमने लोगों को इकट्ठा रखना है, कैसे हमने सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है, सेल्फ डेवलपमेंट करनी है, कैसे हमने सारे लड़ाई झगड़ों से निपटते हुए अपने आप को ग्रो करना है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैं इस बिजनेस में आने से पहले जो थी वो लेक्चरर थी, गवर्नमेंट जॉब में थी। जब मैं इस बिजनेस में आई, मैं शादी के बाद आई, मेरे हस्बैंड ने ही मुझे इस बिजनेस में रूबरू कराया, और शादी के बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग का शब्द पहली बार सुना था। उस टाइम मैं लेक्चरर थी, और अगर मैं ये सोचती कि मुझे तो सब कुछ आता है तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी नहीं हो पाती। एज ए वाइफ मैंने अपने हस्बैंड से बहुत कुछ सीखा है। आपको शायद ये बात अटपटी लगेगी कि पत्नी अपने पति से सीखती है, लेकिन मैंने अपने पति को अपना गुरु माना और अपने आप को एक बिग जीरो माना, और मैंने उनसे सीखा। एक और व्यक्ति है जिनसे मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा, और मैं दोस्तों को बताना चाहूंगी आज भी उस व्यक्ति के पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है। दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि कई बार क्या होता है कि जो जिससे हमें सीखना होता है वो हमसे एज में छोटे हो सकते हैं, हो सकता है कि वो हमसे क्वालिफिकेशन में कम हो सकता है कि वो हमसे फाइनेंशियली स्टेटस में हमसे कम हो, लेकिन दोस्तों मायने ये चीज रखती है कि उनको हमसे कितनी ज्यादा नॉलेज है। अगर वो व्यक्ति बिजनेस में आपसे 4 घंटे पहले आया या 4 दिन पहले आया है, तो ये बात समझिए कि उस व्यक्ति को आपसे ज्यादा 4 दिन का, 4 घंटे का आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। हमने उस चीज को सीखना है, हमने उस एटीट्यूड के साथ उस चीज को सीखना है, ताकि हम भी उस पोजीशन पे पहुंच सके। क्योंकि अगर आप जिंदगी में ग्रो करना चाहते हो तो दोस्तों आपको जो है अपने आप को लर्निंग एटीट्यूड में लेके आना होगा, लर्निंग मोड में लेके आना होगा, तभी आप जिंदगी में सोशल लाइफ में जो है वो ग्रो कर सकते हैं। और ये सक्सेस का बहुत बड़ा एक मंत्र है। तो दोस्तों, अपनी बात को खत्म करती हूं चंद शब्दों के साथ। शाम ने सूरज को सिखाया ढलना, शाम ने सूरज को ढलना सिखाया, शमा ने परवानों को जलना सिखाया। दोस्तों, गिरने में तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन यही ठोकरों ने हमें चलना सिखाया। तो दोस्तों, इसलिए आपसे कहना चाहूंगी कि हमेशा खुद को लर्निंग मोड में रखिए, नई चीजों को सीखिए, चीजों को सीख के इंप्लीमेंट कीजिए, और तभी आप अपनी सोशल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे दोस्तों इजाजत चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। इसको लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।